देखिए, किसी भी अमेरिकी सैनिक का मरना वैसे भी पूरी दुनिया में एक अलग तरीके का संदेश भेजता है कि भाई इतनी बड़ी जो सैन्य शक्ति है उसके भी लोग मारे जा रहे हैं, उसके भी जो सैन्य कर्मचारी हैं वो मारे जा रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं शुभ संकेत नहीं है अमेरिका के लिए। आपको पता ही है नवंबर में मिड टर्म इलेक्शंस भी आ रहे हैं हम्म। यूएस में, और जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रम्प साहब, उनकी जो अपनी खुद की पर्सनल इमेज है वो भी कहीं न कहीं स्टेक पे है। दूसरी चीज़, उनकी जो जिसे रेटिंग्स कहते हैं वहाँ पे, पॉपुलैरिटी रेटिंग्स, वो काफ़ी नीचे चली गई हैं। तो ये ओवरऑल उनके हित में तो नहीं है। दूसरी चीज़, कहीं न कहीं बार-बार ये संघर्ष विराम जो हुआ था बीच में, आपने देखा 60 दिन का, वो बार-बार टूट चुका है पिछले 4-5 दिन में, और ईरान की तरफ से भी बमबारी की गई है। यूएस की तरफ से भी लगातार बहुत बड़े स्तर पे बॉम्बिंग्स की जा रही हैं। जो मिलिट्री एसेट्स हैं ईरान के, उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में ये संघर्ष कहीं न कहीं बढ़ता हुआ ज़्यादा दिख रहा है, ना कि कम होते हुए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इज़राइल भी कहीं न कहीं साउथ लेबनान में लगातार लोगों को हताहत कर रहा है, ये कहते हुए कि ये हिज़्बुल्लाह के लोग हैं, उनको मार रहा है। तो ये अब कहीं रुकता हुआ दिख नहीं रहा है, और जैसा कि अभी आप ये रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 3 हताहत हुए हैं, जो अभी कंफर्म नहीं है, 3 अमेरिकन सैनिक। तो ऐसी स्थिति में ये और बढ़ेगा। जैसे देखिए, एक चीज़ होती है इमेजेस का जो इम्पैक्ट होता है आज की डेट में, अगर कहीं पे इस तरीके की कोई सैनिक मारे जाते हैं और उनके कॉफिन्स, जो ताबूत हैं, वो जब वापस घर पहुंचते हैं, तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लोगों की साइकोलॉजी पे इम्पैक्ट होता है, लोगों के मन पे बहुत इम्पैक्ट होता है। और ये जो विजुअल्स हैं, ये सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में देखे जाते हैं। तो कहीं ना हम्म। कहीं उस अमेरिकी साख को भी बहुत डेंट पहुंचा है, बहुत झटका लगा है पिछले कुछ समय में। क्यों? क्योंकि इसने लिमिट्स दिखा दी है अमेरिकी मिलिट्री माइट की, कि कितना स्ट्रेच कर सकते थे या ओवर स्ट्रेच कर सकते थे। और डोनाल्ड ट्रंप ने लगातार ये कहा, देखिए 6 मार्च को डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बिल्कुल क्लियरली बोली थी कि हम अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं ईरान का। वो हुआ नहीं, मुकुंद, को हुआ नहीं, और उसकी वजह से अमेरिकी साख को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। जो विजुअल्स जा रहे हैं, और अगर ये 3 कॉफिन्स और आगे आने वाले समय में और जो कॉफिन्स जाएंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसा एक एक आप कह सकते हैं क्वागमायर बनता जा रहा है, एक ऐसा दलदल बनता जा रहा है जिसमें अमेरिका लगातार फंसता ही जा रहा है। दिख नहीं रहा कि वो इससे निकल पाएगा जल्द। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी पीछे हटने को नहीं तैयार है, और ईरानियों को तो जो भय था कि एक दिन लड़ाई शुरू होगी, एक दिन लड़ाई होगी, वो उनके लिए सच साबित हो गया। तो जब वो सच साबित ही हो जाता है, फिर आदमी अपनी पूरी दम से, पूरी अपनी जिजीविषा से युद्ध करता है, और वही काम हम देख पा रहे हैं ईरान की तरफ से होता हुआ। जी बिल्कुल। किसी को इतना मत डराओ कि वो डर ही खत्म हो जाए। और बार बार डोनाल्ड ट्रंप के अगर हम बयान देखें, उनके पोस्ट देखें, तो उसमें सिर्फ धमकी, गिदड़बकियां कह लीजिए, या फिर कोई नए हमले का जिक्र होता था, पर उसके बाद ऐसा कुछ नजर नहीं आया। आशीष जी, आपसे समझना चाहेंगे, जब बात आती है यूएस की, तो उनके यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, अब्राहम लिंकन, ये बाहुबली युद्ध पोतों की खूब चर्चा होती है। अभी मैं कमेंट बॉक्स देख रहा था, वहां पर भी लोग पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर ये युद्धपोत कहां गायब है। क्योंकि ईरान तो बार बार दावे कर रहा था कि हमने नुकसान पहुंचाया है, तोड़ने की कोशिश की है। आप अगर हमारे दर्शकों को समझा पाएं कि ये दोनों युद्धपोत अभी कहां हैं, अमेरिका क्यों बचा रहा है, या फिर कोई और रणनीति इसके पीछे हो इसे दूर रखने की। मैरीटाइम वॉरफेयर में अमेरिका का ये वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ शिप्स है आउटसाइड देयर जोन। पहली बात, कारण क्योंकि शायद उनको ये उम्मीद थी पहले से कि नाटो उनका सपोर्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो इतनी दूर अपनी पूरी सारी फ्लीट्स को इंक्लूडिंग फोर्ड एंड लिंकन लेकर, फिर बॉक्सर को भी लेकर आ गए थे, जो उनका स्ट्रेटेजिक है। और यहाँ पे फ्रांस के पास, इंग्लैंड के पास अच्छी खासी नेवल पावर्स थी, बट अमेरिका ने इसको एंटिसिपेट किया था, इसलिए मूव इन किया। इसमें जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, लिंकन एंड फोर्ड की, अगर जो भी वहां पे स्थापित हैं, इनको एज अ स्ट्रेटेजिक कंसिडर्ड कॉल अमेरिका ने, जो बहुत छोटे या मीडियम रेंज के एरियल प्रोजेक्टाइल्स आईआरजीसी के पास हैं, उनकी रेंज से पीछे रखा हुआ है। तो डायरेक्ट ब्लॉकेज में जो ओमान और सदर्न कोस्ट ऑफ ईरान के बीच की एक लाइन आपने देखी होगी मैप में, जिसके पास इन्होंने ब्लॉकेज लगा रखी थी अमेरिका ने कि ईरान के जहाज यहां से नहीं जाएंगे। फिर 10 दिनों के लिए खोला था, लेकिन ये पिछले फ्राइडे से फिर से उन्होंने ऑफिशियली ईरान के पोर्ट से निकलने वाले सारे जहाज और ईरान का तेल लाने वाले सारे जहाजों के लिए ब्लॉकेज लगा दी। इसमें इनके छोटे फ्रिगेट्स इन्वॉल्व हैं जो कि फॉरवर्ड मूव किए हुए हैं, लेकिन अभी भी वो इतना डिस्टेंस बनाकर रखा है ईरान की कोस्टल लाइन से कि अगर कोई ड्रोन जैसा स्लो मूविंग या लिटिल फास्ट मूविंग उसको इंटरसेप्ट करने का टाइम मिले। लेकिन अभी भी अगर
हम याद करें जब डिएगो गार्सिया पे 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स तेहरान ने लाइक अ सरप्राइज, अल्टीमेट सरप्राइज ऑफ दिस वॉर वही था कि उनके पास 2000 किलोमीटर तक मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी अभी एक्टिव हैं। उनसे अगर इन दोनों जहाजों पर हमला कर दिया गया तो इट विल बी काइंड ऑफ अ एब्सोल्यूट लॉस फॉर अमेरिका। इसी वजह से वो देखें आप इतने टाइट सिचुएशन में भी इन जहाजों को ऊपर नहीं ले जा रहे हैं। दे वांट टू स्टे अवे फ्रॉम हार्म्स वे। अमेरिका अपने सैनिकों को कभी भी हार्म्स वे में नहीं डालता है। उनके 2 सैनिक जब तेहरान में इजेक्ट किए थे तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने सारी ताकत लगा के उनको एक्सट्रैक्ट किया था। सिमिलरली उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, ये उनका नाक मानिए आप 2-2, 3-3 फाइटर स्क्वाड्रन F-35 के, उसके अलावा होल लॉट ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लोडेड है। हालांकि ये दोनों युद्धपोत बहुत पुराने हैं, दशकों पुराने, 30, 40, 50 साल, बीच में कई बार इनको रेनोवेशन हुआ है। तो दे आर एक्टिव कॉम्बैट रेडी प्लेटफॉर्म, लेकिन बहुत रिस्क पे रहते हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अभी 3 दिन पहले आई थिंक नाटो की समिट में या कहीं पे उन्होंने बोला था कि एक दिन अचानक ईरान ने 111 प्रोजेक्टाइल्स लिंकन के ऊपर या फोर्ड के ऊपर फायर किए थे, एंड ही वाज वेरी ब्रेवली टेलिंग कि हमने 111 के 111 को मार दिया। तो आप समझ सकते हैं ये कितने सेंसिटिव हैं इनकी सिक्योरिटी को लेकर, इतना कंसंट्रेटेड एफर्ट ऑफ ईरान, लेकिन इन्होंने एक भी उसमें से मिसाइल को इस शिप पे नहीं आने दिया था। सो दैट इज वन वेरी मेजर टैक्टिकल एज विच अमेरिका हैज। उन्होंने प्रेशर के लिए रखा हुआ है। ये न्यूक्लियर पावर्ड हैं, मतलब ये वहां पे 6 महीने 7 महीने साल भर विदाउट एनी रिफ्यूलिंग, क्योंकि समुद्र के पानी से न्यूक्लियर एक इनका अपने आप को चार्ज करते रहते हैं। फ्यूल सप्लाई बाहर से तेल नहीं चाहिए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये कब तक वहां होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि इसके गल्फ में आने से पहले भी ये एक्टिव सेल कर रहे थे, वो एक मेजर इशू होगा। कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि कुछ लोगों को इस पे रोटेट किया गया है काफी बड़ी मात्रा में पिछले सीज फायर के बाद से, तो शायद अभी ये फिर से एनर्जाइज होंगे टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग हॉल। जी, Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.